अस्सलाम वालेकुम क्लास, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, 9.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 9 की। तो इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा जो है वो डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंडामेंटल कुछ आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे 9.4 एक्सरसाइज में। तो इसमें देखिए हमारे पास डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा में हमारे पास क्या होता है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। डोमेन आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो डोमेन जो है वो क्या होता है, वो वैल्यू जो हम एंगल थीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप इतना ही सिर्फ याद रख लें कि वो वैल्यू जो हम थीटा एंगल की जगह पे पुट कर सकते हैं। मतलब आपने बस ये ख्याल रखना है कि डोमेन में कुछ भी ऐसा हमने पुट नहीं करना जिससे आपका आंसर जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, या 1/0 फॉर्म आ जाए या इस तरह से कुछ। तो आप साइन थीटा है, साइन साइनोसाइडल वेव्स, इसमें हम कोई भी थीटा बिलोंग्स टू आर मतलब कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। सिमिलरली कोस, साइन और कोस पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि अब हम चलते हैं कोसिकेंड की तरफ। अब देखिए कोसिकेंड जो है वो क्या है, 1/sin। अब जैसे ही हम 1/, में आते हैं मतलब हम बटे में आ गए हैं। तो बटे में जब आ गए तो बटे में आपके पास साइन देखें, आपको पता है 0 भी वैल्यू रखता है। साइन जो है वो 0 पे भी 0 होता है, 180 पे मतलब पाई पे भी 0 होता है, फिर 2 पाई पे भी, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, सब 5 के पाई के जो मल्टीपल्स हैं उन पे क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे ही आप 1/0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसीलिए जो कोसिकेंड की डोमेन है उसमें हमने क्या लिखा हुआ है कि फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा नॉट बिलोंग्स टू एन पाई। यहाँ पे रिटर्न लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये क्या है, थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा नॉट बिलोंग्स टू एन पाई, मतलब एन पाई वैल्यू आप इसमें पुट नहीं कर सकते। अब कोस जो है वो आपको पता है π/2 के मल्टीपल्स पे, ओड मल्टीपल्स पे 0 होता है। मैंने आपको परसों भी चीज़ समझाई थी कि साइन जो है वो हमारे पास यहाँ और यहाँ 0 होता है और यहाँ उसकी वैल्यू 1 और यहाँ -1 होती है। तो ये आपके पास 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। ये चक्कर है ना, घूम रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, इसमें मज़ीद पाई ऐड होता जा रहा है। अब कोस जो है वो इसके ऑपोजिट है। कोस जो है वो क्या होता है, कोस हमारे पास इन दो वैल्यू पे 1 और -1 होता है और यहाँ पे वो क्या होता है, 0। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, π/2 90 डिग्री, 3 π/2 270 डिग्री। फिर इसके बाद जब आप घूम के इसमें मज़ीद 2 π/2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 π/2, यहाँ आ जाएगा 7 π/2, फिर 9 π/2, 11 π/2। इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या हैं, π/2 के ओड मल्टीपल्स हैं। तो जब ओड की बात की जाती है तो इसको हम लिखते हैं 2n+1, क्योंकि 2n जो है वो किसी भी नंबर को इवन बनाता है और जब उसमें +1 ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ओड। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि कोसिकेंड कोस जो है वो हर π/2 के ओड मल्टीपल के लिए 0 होता है, तो इसलिए हम इसमें ये पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 ओड मल्टीपल ऑफ π/2। उन्होंने ये 2 भी यहाँ पे नीचे लिख दिया है। अब सेम काम हम यहाँ पे नेक्स्ट 10 के लिए करेंगे। 10 में भी देखिए क्योंकि कोस डिवाइड हो रहा है तो सेम सीकेंड और 10 की जो डोमेन है वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि दोनों में कोस नीचे आ रहा है। और कोट और कोसिकेंड इन दोनों की डोमेन सेम होंगी क्योंकि इन दोनों में साइन नीचे आ रहा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट उसने तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की डोमेन बता दी है। फर्स्ट वन इज साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी डोमेन भी हमारे पास वही थीटा बिलोंग्स टू आर होती है। नेक्स्ट टेंस के थीटा इज इक्वल टू सीकेंड्स के थीटा, मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि टेन और सीकेंड दोनों में आपके पास कोस जो है वो नीचे आ रहा होता है, तो उसकी डोमेन भी यही होती है कि थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 π/2। और कोट और कोसिकेंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा नॉट बिलोंग्स टू एन पाई। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, आप अपनी बुक से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब हमने कुछ आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कहते हैं प्रूव दैट दिस वन इज़ इक्वल टू दिस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चले। अब देखें यहाँ पे आपके पास है कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो इसको हमने लिख दिया है कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसको हमने रिजोल्व किया है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहाँ प्लस माइनस जो है वो मिसिंग है। अब अपनी बुक से इसको देख सकते हैं आप। देखिए कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा होगा तो वो 1 आ जाएगा, और कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें उसने कहा सीकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंड स्क्वायर ए। तो प्लस को हमने सबसे पहले सीकेंड स्क्वायर 1 ओवर कोस स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर 1 ओवर साइंस के एलसीएम लिया है। तो साइंस के रे प्लस कोस के रे ऊपर आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, और 1 ओवर कोस स्क्वायर एंड 1 ओवर साइंस स्क्वायर आपके पास सीकेंड स्क्वायर एंड कोसिकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें हमारे पास उसने कहा है कि ये चीज़ है वे थीटा इज़ नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। हमने सिंपल क्या किया है, इसको रैशनलाइज़ किया। रैशनलाइज़ करने से देखें आपके पास क्या होगा, ऊपर दोनों सेम वैल्यू है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म है तो ये सेपरेट स्क्वायर आ जाएंगे। तो देखें ये ऊपर हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 ओवर कोस माइनस साइन ओवर कोस अलग कर लिया तो सीकेंड माइनस टेन आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें आपने क्या किया है, कोट 4 माइनस कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब कोट स्क्वायर प्लस 1, अब कोट स्क्वायर प्लस 1 थीटा, ये आपकी थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, और इस कोट स्क्वायर थीटा को ओपन कर दिया है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंड 4 थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज के 5 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8, 11, 14। तो वो हम एक्सरसाइज से देख लेते हैं। चलें एक्सरसाइज पे आते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज आ गई है। ये आप पीडीएफ नोट्स जो हैं वो mathcity.organization से डाउनलोड कर सकते हैं, ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखें। क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड ली है, सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा साइन थीटा एंड कोस थीटा, और इसको आपने इक्वल प्रूव करना है 1 के। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड 1 ओवर कोस, कोसिकेंड 1 ओवर साइन, और साइन और कोस वैसे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन साइन से कट गया और कोस कोस से कट गया, तो 1 आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। अब डोमेन को उसने किस तरह से लिखा है, r माइनस n π/2, कि आपने क्या किया है, π/2 के हर मल्टीपल को निकाल दिया। अब देखिए π/2 का 1 मल्टीपल π/2 उस पर क्या होता है, सेकेंड 0 सॉरी कोस 0, तो सेकेंड इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 2π/2 करेंगे तो वो बन जाएगा पाई। अब पाई पे आपके पास क्या होगा, साइन 0 होगा तो कोसिकेंड इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब है जब हमने कोसिकेंड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी तो वो हमने कहा था कि थीटा नॉट बिलोंग्स टू n पाई, और जब हमने कोसिकेंड पे सेकेंड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी तो वो हमने कहा था कि π/2 का कोई भी ओड मल्टीपल जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए। अब ये जो होता है ना, ये सारे ओड मल्टीपल्स होते हैं और ये सारे इवन मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी डोमेन में क्या है किया है कि तमाम n π/2 को निकाल दिया है, उसमें ओड भी निकाल दिए हैं और उसमें इवन भी निकाल दिए हैं। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखें आपके पास ये क्वेश्चन है, कोसिकेंड प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, आपने इसको इक्वल प्रूव करना है कोसिकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्क्वायर। तो कोसिकेंड 1 ओवर साइन 10 साइन ओवर कोस और 1 ओवर कोस, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया ये हमारे पास कोसिकेंड सेकेंड स्क्वायर। और इसमें देखें सेम वही डोमेन हमने यहाँ पे भी शामिल कर दिया कि थीटा बिलोंग्स टू r बट थीटा नॉट इक्वल्स टू n π/2। इसको आप इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह लिख लें, इस तरह से लिखना चाहें तो बेशक इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम डोमेन है। ठीक है, दोनों में देखें, इसमें उसने क्या लिखा है r माइनस n π/2, और इसमें उसने लिख दिया है कि थीटा बिलोंग्स टू r बट थीटा नॉट इक्वल्स टू n π/2। ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो आप चाहे इस तरह से लिख लें सेट की फॉर्म में, चाहे इस तरह से लिख लें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
ये भी बहुत ही छोटा सा सवाल है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको आपने प्रूव करना है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी पुट किया 1 - साइन स्क्वायर, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 - 1 = 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ गया है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें साइन थीटा ओवर 1 + कोस थीटा प्लस कोट थीटा। तो कोट को कोस ओवर साइन खोला, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। तो ये 1 + कोस थीटा नीचे 1 + कोस थीटा से कैंसिल, तो 1 ओवर साइन थीटा कोसेकेंड थीटा आ गया। बहुत ही छोटे छोटे से सवाल हैं। आपने क्या करना है, सिंपल फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है। कौन से फार्मूलाज? 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ और 5 जो हमने रिलेशंस पढ़े थे कि कोसेकेंड = 1 ओवर साइन, सेकेंड = 1 ओवर कोस, टेन = साइन ओवर कोस, कोट = कोस ओवर साइन एंड कोट = 1 ओवर टेन थीटा, और 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। बस सिर्फ ये इन फार्मूलाज का आपने इस्तेमाल करते हुए अकॉर्डिंग टू राइट साइड जो है वो आपने फार्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है। 14 में देखें हमने क्या किया है, सिंपल सेकेंड = 1 ओवर कोस और टेन = साइन ओवर कोस। एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद दोनों के स्केयर सेपरेट कर दिया, ऊपर स्केयर अलग कर दिया, नीचे स्केयर अलग कर दिया। अब नीचे स्केयर कोस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब ऊपर क्योंकि होल स्केयर है तो होल स्केयर को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, चलें इसके बाद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें देखिए उसने क्या किया है, उसने कहा साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, आपने इसको इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। अब देखिए 6 पावर है, डायरेक्ट तो हम 6 पावर को रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने इसको क्या किया है, स्केयर का क्यूब, ए स्केयर साइन स्केयर का क्यूब माइनस कोस स्केयर का क्यूब। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी आ गया, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर एंड प्लस ए बी, तो साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर। अब ये चीज़ एज इट इज़, ये दोनों टर्म्स भी एज इट इज़। अब ये जो टर्म है ना साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस टर्म में देखें एक चीज़ है +1, क्या इस +1 को मैं लिख सकती हूँ +2 - 1, लिख सकती हूँ ना, 2 में से 1 जाएगा तो +1 ही बच जाएगा। तो सेम काम यहाँ पे किया हमने, इस प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर को थीटा लिखा है +2 - 1। इससे क्या हुआ है, यहाँ पे देखें इससे क्या हो गया है, अगर आप गौर करें तो ये पूरा आपके पास फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो इसको आपने इकट्ठा कर दिया है ए जमा बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला पड़ा हुआ है ना। तो ये ए स्क्वायर टर्म है, ये बी स्क्वायर है और ये 2ab, तो ये आ गया a + b होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1, तो यहाँ से 1 स्क्वायर = 1, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उसमें हम मज़ीद जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे, उनकी वैल्यूज़ को देखेंगे। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल करें और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।